लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के क्लीन स्वीप के चलते मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश का कद बढ़ा है। मोदी कैबिनेट में एमपी के 5 सांसदों को जगह मिली है। कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी साधा गया है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट सबसे अहम है और मंत्रिमंडल में 2 आदिवासी चेहरों को जगह दी गई है। सावित्री ठाकुर और डीडी उइके को दुर्गादास उइके को जगह देकर मालवा और महाकौशल में बैलेंस बनाया गया है। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े नेता हैं। इन्हें जगह देकर मध्य और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बैलेंस बनाया गया है। इसके साथ ही वीरेंद्र खटीक को कैबिनेट में जगह देकर एससी वोटर्स को संदेश दिया गया है। एससी चेहरे के तौर पर वीरेंद्र खटीक को तीसरी बार मंत्री बनाकर बुंदेलखंड में संतुलन साधा गया है। टीम मोदी में मध्य प्रदेश के किन बड़े चेहरों को जगह दी गई है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, सभी समीकरणों को यहां पर साधा गया है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश में बीजेपी को जो प्रचंड जीत मिली, सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने और उसी का परिणाम कि 5 बड़े चेहरों को यहां मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। बिल्कुल अपर्णा, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से 2019 के चुनाव में भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उसके बाद मोदी कैबिनेट में 5 जो है वो मंत्री बनाए गए। तो इस बार भी जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया और उसके बाद फिर से नए जो चेहरे हैं उनको मौका दिया गया। हालांकि वीरेंद्र खटीक और ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 जो है जो पुराने कार्यकाल में भी मोदी कैबिनेट में थे और अब कुछ नए चेहरों को मौका भी दिया गया। शिवराज सिंह चौहान जिस दिन उनका लोकसभा का टिकट हुआ था उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि वो केंद्र में की राजनीति करेंगे और उनको एक बड़ा मंत्रालय मिलेगा। देखिए जिस तरीके से कल उन्होंने 5वें नंबर पर शपथ ली, यानी टॉप 5 मिनिस्टर्स के तौर पर जो है वो शिवराज सिंह चौहान अब आपको नजर आएंगे। उनका प्रोफाइल क्या होगा, किस तरीके से कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, हो सकता संभवतः आज देर शाम तक वो कंफर्म हो जाए। और देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि अलग अलग वर्गों को और अलग अलग इलाकों को साधने का प्रयास जो है इस कैबिनेट के माध्यम से किया गया। ग्वालियर चंबल संभाग से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं। अगर सावित्री ठाकुर की बात करें तो मालवा निवाड़ से आती हैं, वो धार लोकसभा से चुनाव जीतकर आई हैं। वीरेंद्र खटीक जो 8वीं बार के सांसद, उनको तीसरी बार लगातार मोदी कैबिनेट में स्थान मिला है। दलित वर्ग से आते हैं, काफी सीनियर नेता है और बुंदेलखंड को साधने का प्रयास जो है वो उसके माध्यम से किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए फग्गन सिंह कुलस्ते का अगर नाम इस बार नहीं है तो उनकी जगह डीडी उइके जो बैतूल से सांसद है उनको इस बार मौका दिया गया है। तो हर इलाके से जो का प्रतिनिधित्व जो इस मोदी मंत्रिमंडल में रहे, ये प्रयास जो है वो किया गया है। और देखिए पिछली बार भी अगर हम देखें तो चाहे वह प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर और जो तमाम जो चेहरे थे वो अलग अलग इलाकों से अलग अलग वर्गों से आते थे और इस बार भी उसी तरह का समावेश इस पूरे कैबिनेट में देखने को मिल रहा है। जी, सावित्री ठाकुर को भी जगह दी गई है। महिला सांसदों में से मध्य प्रदेश में किस महिला सांसद को कैबिनेट में जगह मिलेगी, तमाम कयास उसको लेकर लगाए जा रहे थे। ऐसे में सावित्री ठाकुर टीम मोदी का हिस्सा बनने में कामयाब रही। बिल्कुल, देखिए अपर्णा, देखिए ये जिस तरीके से न्यूज 18 ने भी 3 दिन पहले इस बात को कहा था कि हिमाद्री सिंह या सावित्री ठाकुर में से एक आदिवासी चेहरे को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नारी बंधन जो योजना है वो शुरू की गई और या ये कहें कि देखिए मध्य प्रदेश में चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बीजेपी को वोट किया। तो ऐसे में यह तय माना जा रहा था कि इस बार एक महिला को मोदी कैबिनेट में स्थान मिल सकता है, जिसमें हिमाद्री सिंह जो दूसरी बार के सांसद है उनका नाम भी बड़ी तेजी से था और सावित्री ठाकुर का। उसमें सावित्री ठाकुर जो है वो मोदी कैबिनेट में स्थान बनाने में कामयाब रही हैं। वो दूसरी बार की सांसद है। 2014 में उनको पार्टी ने टिकट दिया था, सांसद जीत कर आई थी, लेकिन 19 में उनकी जगह एक नए चेहरे को मैदान में उतारा था और इस बार फिर उनको पर पार्टी ने भरोसा जताया और वो फिर एक लंबे मार्जिन लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से जीत कर आई और इस बार वो मोदी कैबिनेट में स्थान बनाने में कामयाब रही हैं। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश के 5 सांसदों को कैबिनेट में जगह मिली है। धन्यवाद आपका।